लोकसभा के 7 चरण के मतदान खत्म हो गए हैं। अब 4 जून को परिणाम आने वाले हैं। इससे पहले एग्जिट पोल आ गया है और उसमें फिर से एक बार एनडीए सरकार बनाने की बात कही जा रही है कि एनडीए के द्वारा सरकार बनाया जाएगा। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री रेणु देवी जी हैं। रेणु जी, एग्जिट पोल में यह है कि फिर से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। देखिए, ये निश्चित है, ये हम लोग पहले ही कहे थे कि ये एकदम निश्चित है कि एनडीए सरकार बनाएगी। और आज आप देखे भी होंगे, हमने लिखा है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। और भगवाधारी जो आ रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, एनडीए की जो गवर्नमेंट बन रही है निश्चित रूप से 400 पार बन रही है। लेकिन एग्जिट पोल में तो 400 पार नहीं दिख रहा है। देखिए, एग्जिट पोल में दिखाई ना पड़े, लेकिन जहाँ तक है कि हम 400 पार करेंगे। 400 पार करने का मकसद क्या है कि आप लोग हमेशा 400 पार करें? हमारा कोई मकसद नहीं है। हम जानते हैं कि जनता जो है 10 वर्षों के कार्य में जो हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास पर जो हमने काम किया है, सब लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, एनडीए सरकार के ऊपर विश्वास किया है। और जिसके कारण हम गांव घर में जहां भी गए हैं, सबसे ज़्यादा माताओं का, बहनों का, इस सब का था कि नहीं, हम जब देंगे तो मोदी को देंगे। क्योंकि होता क्या है कि कमल के फूल से ही लक्ष्मी आती हैं और सरस्वती आती हैं। और लक्ष्मी सरस्वती दोनों 10 वर्षों में दिखाई पड़ी हैं। हर घर जो है गरीबी से ऊपर उठा है, स्टार्टअप से काम किया गया है। लेकिन जो बरगलाने वाले लोग बरगला रहे थे, वो कोई बरगलाने वाला नहीं है। युवा को मोड़ना चाह रहे थे, युवा कुछ भटका, कुछ नहीं भटका। इसलिए उसको भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वापस वो आएंगे और आगामी 5 साल का जो काम होगा और भी देखने के लायक होगा। जो गरीबी 25,000 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं, अब लगता है कि शायद गरीबी समाप्ति होगा। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि 10 साल में गरीबों को ठगने का काम किया गया, गरीब जो हैं और गरीब हो गए हैं, और कुछ धन्ना सेठ जो हैं, कुछ बिजनेसमैन को नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाने का काम किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई कहने से कुछ नहीं होगा। इनके पूरे खानदान, जो इनके दादाजी थे, परदादाजी थे, पिताजी थे, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लेकिन उनके पिताजी खुद कहने वाले थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 20 पैसा पहुंचता है। लेकिन माननीय मोदी जी ने जब 1 रुपया दिया तो 1 रुपया पहुंचा, और जिसके कारण गरीबी हटी है। अब उनको तो चश्मे लगाने की ज़रूरत है कि उनको गरीबी दिखाई नहीं पड़ता है। आज अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी बदल गई है। 11 से जब मनमोहन सिंह थे तो 11वां स्थान पर थे, आज हम 5वें स्थान पर आ गए हैं। तो ये भी उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम बाहर से सोना ला रहे हैं, वो भी उनको दिखाई नहीं, टन के टन सोना आ रहा है, वो भी उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोग 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं। घर में जाके देखिए, गांव घर में जाइए, देखिए किस तरह से लोगों का मकान, दुकान बढ़ रहा है। कैसे कौन सा ऐसा घर है जिसमें एक मोटरसाइकिल नहीं है? आप किस तरह से कहते हैं कि गरीब गरीब होते जा रहे हैं? आपने कभी घूमा है क्या? कभी आपने देखा है क्या? कभी आप कह सकते हैं कि जो फसलें लगती है उसमें कौन कौन सा फसल है? आज मोदी जी ने अगर दिया है मोटे अनाज का, तो मोटे अनाज का जो भाव बढ़ा है, मोटे अनाज का जो गुण है, क्योंकि वो गांव घर का बच्चा है, गरीब घर का बच्चा है, और वो जानता है कि क्या पौष्टिक है। राहुल गांधी इन तमाम चीज़ों को इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी आने वाली नहीं है, आने वाले नहीं हैं, और इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। अरे भैया, देख लो, 4 तारीख को रिजल्ट देख लेना, और गवर्नमेंट जो बनेगी, मोदी जी बनेंगे, तुम तो सीधे जाओगे इटली में ठंडा खाने के लिए। धन्यवाद। तेजस्वी यादव भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अरे क्या नौकरी? पिताजी के समय में 15 वर्ष में किसी को नौकरी नहीं मिला। जमीन के दे के नौकरी मिला, कहीं चारा बेच के काम हुआ। आज भी सब सफाया माने वाले लोग हैं, जेल से सब बेल वाले लोग हैं। कब जेल में जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। किसको वो नौकरी देंगे? किसको क्या करेंगे?
बना बनाया किसका और काम है किसका। मुख्यमंत्री कुछ भी करता है, और मुख्यमंत्री जो हम लोग सरकार में थे तो सारे चीज़ सजा कर रख दिए। अब खाने के थाली अगर किसी के सामने पड़ जाए तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन बनाने में बड़ा मेहनत लगता है। तो बनाया तो है नहीं, क्योंकि बिना बनाए तो करोड़पति हो गए, तो उनको क्या भाव मालूम है कि आटा गुड़ का दाम क्या है। इसीलिए ये सब जो है भावनात्मक बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 को रिजल्ट होगा, हमारी सरकार बनेगी, डंके के चोट पर बनेगी। तो साफ तौर पर रेणु देवी का कहना है कि 4 जून को परिणाम आएंगे और सरकार जो है एनडीए की बनेगी। अब देखना ये है कि रेणु देवी के दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रुपेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।